Good morning, all of you. I think all of you will be fine at your home. I hope you all will be understanding well what am I teaching here. But if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Okay. Today I am going to explain theorem one of circle. Let's understand how we'll solve this question. Okay. I am going to explain this theorem. I have written theorem on this board. Read carefully and trying to understand how will I solve this question. Okay. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. थ्योरम क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और एक टेंजेंट है. ये टेंजेंट है ए बी जो इस सर्कल को P पर टच कर रहा है. ये टेंजेंट ए बी है जो सर्कल को P पर टच कर रहा है और OP क्या होगा? OP विल बी रेडियस एंड वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल. थ्योरम क्या कह रहा है इसको पहले समझते हैं. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. जैसे सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंजेंट ए बी है ना, ये टेंजेंट जो है ए बी है वह रेडियस के परपेंडिकुलर होगा. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी ये जो टेंजेंट है वह रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो होगा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा. यही इस थ्योरम का मतलब हुआ. मतलब ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है वह रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा. जैसे मान लीजिए टेंजेंट ए बी है वो P पॉइंट पर इस सर्कल को टच कर रहा है, तो ये जो टेंजेंट जो है ए बी वह रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा, या हम कह सकते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो ये एंगल होगा वह कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा. यही हमें प्रूफ करना है. इसे प्रूफ करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O having tangent AB. लिखेंगे having tangent AB. क्या लिखेंगे? having tangent AB. और क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि OP जो है परपेंडिकुलर है AB पर. OP जो है AB परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? एक पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट पर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट Q ले लिया और फिर इसको O से जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया O से Q को, और इसका नाम रख दिया R. तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? टेक एन पॉइंट Q एट टेंजेंट AP. हमने इस टेंजेंट AB पर एक पॉइंट क्या ले लिया? Q ले लिया और ज्वाइन कर दिया O से Q का. ज्वाइन OQ हमने ज्वाइन कर दिया.
क्या किया हमने, गिवन गिवन लिखा। गिवन क्या, एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट ए बी, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट ए बी है, और ये टेंजेंट जो है आप प्रूफ क्या करना है, ये जो ओ पी है वह ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओ पी रेडियस जो होगा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू ले लिया, इस टेंजेंट पर ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। इसमें ओ पी इक्वल टू ओ आर होगा, ओ पी और ओ आर क्या होंगे, रेडियस होंगे। ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ओ आर रेडियाई ऑफ सर्कल, ओ पी ओ आर के बराबर होगा। और ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ आर प्लस क्यू आर, ओ आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। ओ क्यू को ओ आर प्लस क्यू आर लिख सकते हैं। अब ओ क्यू, अब एक बात और बताइए, ये जो ओ आर है वो किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है। इसका मतलब ओ आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस क्यू आर, सिंस ओ पी इक्वल टू ओ आर। ओ पी ओ आर के बराबर है, इसलिए हमने ओ आर की जगह पे क्या लिख दिया, ओ पी लिख दिया। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ओ क्यू जो है ओ पी से क्यू आर ज़्यादा है, ओ क्यू जो है ओ पी से इतना ज़्यादा है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओ पी से। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है जो हमने लिखा है ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस क्यू आर, इसका मतलब क्या होता है, ओ क्यू जो है ओ पी से इतना ज़्यादा है, ओ क्यू ओ पी से इतना ज़्यादा है। इसका मतलब ओ क्यू बड़ा होगा किससे, ओ पी से। इसको हमने लिख दिया ऐसे। इसका मतलब ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ओ क्यू ओ पी से बड़ा है तो इसका मतलब ओ पी जो होगा छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। ओ पी छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। आप जरा समझिएगा इस बात को। इसका मतलब ओ पी जो होगा ओ क्यू से छोटा होगा। ये जो ओ पी है वह ओ क्यू से छोटा, हमने प्रूफ कर दिया। अगर मैं इस टेंजेंट पर यहाँ पे बहुत से पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर बहुत बहुत से पॉइंट मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर बहुत से पॉइंट और सबको हमने ज्वाइन कर दिया अगर, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो पी होगा। अगर मान लिया हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, फिर इसको हमने क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट यहाँ पर लिया, फिर इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर एक पॉइंट यहाँ पर लिया, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट हमने लिया उसमें ये जो ओ पी जो होगा डिस्टेंस, वह बाकी के सभी डिस्टेंस से छोटा होगा। इसका मतलब ओ पी जो होगा ओ क्यू से छोटा होगा, हमने प्रूफ किया। और एक बात और बताते हैं कि अगर इस पर मैं बहुत से पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर और सबको ज्वाइन कर देता हूँ तो ओ पी जो होगा उन सभी लाइन से क्या होगा, छोटा होगा। जितने भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट मिलेंगे हमें उन सब लाइन सेगमेंट में ओपी सबसे छोटा होगा। और ये जो ओपी जो होगा, ओपी जो होगा वो क्या होगा, ओपी जो होगा वो डिस्टेंस होगा। ओपी क्या होगा, ओपी शॉर्टेज डिस्टेंस होगा यहाँ से पॉइंट ओ से लेकर टेंजेंट ए बी के बीच का। बात समझ आ रही है। हमने एक प्रूफ किया कि ओपी जो होगा वो क्यू से छोटा होगा, ओपी जो होगा वो क्यू से छोटा होगा। अब मान लीजिए हमने इस ए बी पर बहुत से पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, सबको जोड़ दिया। तो जो जितने भी हमें लाइन सेगमेंट मिलेंगे उन सभी लाइन सेगमेंट में ओपी जो होगा सबसे छोटा होगा। और ये जो ओपी जो है वो क्या है, पॉइंट ओ से और टेंजेंट ए बी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
और मतलब ये जो ओपी है वो क्या होगा, पॉइंट ओ से और टेंजेंट ए बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। इसके बाद क्या लिखेंगे, ओपी इज शॉर्टेस्ट, ओपी इज shorter, OP is shorter than any other line segment, any other line segment joining another line segment joining O to any point of AB। बात समझ आ रही है हमारी। ओपी क्या होगी, ओपी शॉर्टर देन एनी अदर लाइन। ओपी जो होगा सबसे छोटा होगा जितने भी लाइन सेगमेंट हमें यहाँ पर मिलेंगे, वही हमने लिख दिया यहाँ पर। और ओपी क्या है, ओपी इज perpendicular distance between point O and tangent AB मतलब OP जो है O और tangent AB के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। यहाँ से प्रूफ हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, AB के। तो बात हमारी समझ में आ रही है। हमने क्या किया, प्रूफ कैसे किया, OP इक्वल टू ओ आर लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ आर प्लस क्यू आर, ओ क्यू को लिख सकते हैं ओ आर प्लस क्यू आर। अब ओ क्यू नोट कर लिया, ओ आर की ओ पी लिख दिया, क्यों, क्योंकि ओ पी और ओ आर आपस में बराबर है, प्लस क्यू आर लिख दिया। अब यहाँ से इसको जरा समझते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस क्यू आर गिवन है। इसका मतलब ओ क्यू जो है ओ पी से इतना ज़्यादा है, ओ क्यू ओ पी से क्यू आर ज़्यादा है। इसका मतलब ओ क्यू ज़्यादा है किससे, ओ पी से। इसका मतलब ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से, तो वही हमने लिख दिया, ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से। ओ क्यू जब बड़ा होगा ओ पी से, इसका मतलब ओ पी जो होगा छोटा होगा किससे, ओ क्यू से। इसका मतलब है कि अगर इस लाइन सेगमेंट पर बहुत से पॉइंट अगर लेते हैं और सबको ज्वाइन कर देते हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो इसको इससे ज्वाइन किया, तो जो लाइन सेगमेंट मिला, जितने भी लाइन सेगमेंट मिले उस सब में सबसे छोटा क्या होगा, ओपी होगा। वही हमने लिखा, ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी पर कोई पॉइंट ले लीजिए, उसको ज्वाइन कर दिया जाए, तो जितने भी लाइन सेगमेंट मिलेंगे वो उसमें सबसे छोटा ओपी होगा। और ओपी है क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड टेंजेंट ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। यही प्रूफ करना था। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड this, how we'll solve this question, and if any of you will have any doubt, then you can direct call to me, or you can send your message on my personal WhatsApp. Okay, thank you so much.